Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is for class 12th subject mathematics, and the topic is matrices and determinants. In the previous lectures, we have discussed about matrices. What's matrix? What's the order of a matrix? What are the elements of a matrix? What are the types of matrix, such as unit matrix, or row matrix, column matrix, or diagonal matrix, square matrix, a zero matrix, स्केलर मैट्रिक्स एटसेट्रा. उसके बाद हमने ये भी स्टार्ट किया था एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस. तो नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था वहां पर. सो दैट वाज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस. तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस में आपने ये देखा कि देयर आर टू कंडीशंस. नंबर वन, द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्सेस दैट शुड बी सेम. They can be 2 cross 2 matrices, they can be 3 cross 3 matrices. And number second condition, that was the respective elements of the two matrices that should be equal. Then we can find value of x, we can find value of y, we can find value of z. So today we'll start from the second algebra, that is the addition of matrices. Addition of matrices. Addition of मैट्रिक्स. तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. अगर हमारे पास दो मैट्रिक्सेस है और हमें कहा जा रहा है कि आप इन दो मैट्रिक्सेस को ऐड कीजिएगा, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, मगर जो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे यहां पर, तो कंडीशन जो है, नंबर वन कंडीशन जो इसके लिए है, इसके लिए एक ही कंडीशन है, द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्सेस दैट शुड बी सेम. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर of the matrices, order of the matrices should be same. ये same होना चाहिए. Order of the matrices should be same. For example, if you are given two matrices such as A, B, C, D, and we have another matrix E, F, G, H. So दो मैट्रिक्सेस हमारे पास है, तो बीच में हम एडिशन करेंगे, एडिशन साइन रखेंगे. तो नंबर फर्स्ट कंडीशन, तो जो इसमें यूनिक कंडीशन है वो यही है कि इन दो मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, साइज इनका सेम होना चाहिए. अगर आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है, इट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस. सो दिस मैट्रिक्स इज आल्सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस. तो इनका ऑर्डर सेम है, देन वी कैन इजीली ऐड देम. आप इनको इजीली ऐड कर सकते हैं. और अब ऐड कैसे हम करेंगे इनको, तो इसके लिए और एक कंडीशन है कि हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करेंगे यहाँ पर, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स. तो इसमें कंडीशन तो एक ही है. कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्सेस दैट शुड बी सेम. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस, दिस आल्सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस. मगर फिर हम ऐड कैसे करेंगे? अगर हम ऐड देखेंगे यहाँ पर, तो ऐड हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को करेंगे. जैसे आपको मालूम है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम ऐड कर सकते हैं, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं. इस तरह थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ और फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं. जैसे आपको मालूम होगा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ इन द प्रीवियस लेक्चर्स. So this element is known as A11. So it's the element of first row and first column. तो यहाँ पर भी element of first row and first column, element of first row and first column. तो ये A11 के साथ ऐड होगा. इस तरह यहाँ पर it's the element of first row and second column. जैसे आप देखें रो तो first है, second column है, तो element of first row and second column. तो ये यहाँ पर इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा. दिस एलिमेंट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम. तो आप रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं. जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे, हम ऐड करेंगे हम. सो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट. सो आप यहां पर बीच में प्लस है, तो आप यहां पर लिखेंगे A प्लस E. इस तरह यहां पर B है, यहां पर F है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं B प्लस F. इस तरह यहां पर C प्लस G, यहां पर आप लिख सकते हैं D प्लस H. So it is D plus H. D plus H. तो D plus H. तो इस तरह आपने दो मैट्रिक्सेस को ऐड किया है यहाँ पर. तो इसके लिए कंडीशन आप याद रखिएगा. कंडीशन जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्सेस दैट शुड बी सेम. इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इट्स आल्सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस. तो आप एग्जांपल लीजिएगा. अगर आप एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास दो मैट्रिक्सेस है.
of 2 3 4 6 6 3 9 2, बीच में आप एडिशन साइन रखेंगे क्योंकि हमें ऐड करना है, हमें कहा जा रहा है कि आप इनको ऐड कीजिएगा। तो आपको मालूम है कि अब पहले आप ऑर्डर चेक करेंगे, तो इसका ऑर्डर जो है दैट इज 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, सो दैट मींस ऑर्डर जो है वो सेम है, इसलिए आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐड कैसे करेंगे, मैंने आपको अभी कहा कि ऐड हम कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है A11, तो ये यहाँ पर A11 है, आप A11 और A11 को ऐड कर सकते हैं। इस तरह फिर A12 के साथ ऐड कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करेंगे यहाँ पर। सो दिस विल बी 2 प्लस 6, तो यहाँ पर है 3 प्लस 3, 4 plus 9, so this will be 6 plus 2, 6 plus 2, so that is equal to 2 plus 6, that is 8, 3 plus 6, 3 plus 3, that is 6, so this will be 13, so this will be 8। तो इस तरह आपने दो मैट्रिक्सीज को ऐड किया। आप इस तरह नंबर ऑफ मैट्रिक्सीज को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सीज हो, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्सीज हो, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्सीज हो। जो हमारे सिलेबस में है वो या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सीज है या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्सीज है। तो इस तरह हम दो मैट्रिक्सीज को ऐड कर सकते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर कि एडिशन के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, वो ये है कि ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्सीज दैट शुड बी सेम, देन फिर हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। उसके बाद subtraction of matrices, subtraction number, so it was the number second, number third, that is subtraction of matrices, subtraction of matrices। जिस तरह हमने अभी एडिशन ऑफ दो मैट्रिसेस यहां पर किया, इसी तरह हमें करना है यहां पर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इन दोनों के लिए कंडीशन एक ही है, द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस दैट शुड बी सेम। तो कंडीशन जो यहां पर है दैट इज ऑर्डर, और दैट शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे हम यहां पर लेंगे A B C D, और एक मैट्रिक्स हम लेंगे E F G H, तो बीच में माइनस साइन रखेंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप देख रहे हैं यहां पर, सो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2, दिस मैट्रिक्स इज आल्सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2, तो ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस, जो इनका ऑर्डर है दैट इज सेम, देन वी कैन इजीली ऐड द टू मैट्रिक्सेस। अब कैसे करेंगे, तो सेकंड कंडीशन यही है यहां पर कि आप रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इजीली इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर। जैसे आप यहां पर लेंगे, सो दिस विल बी A माइनस E, फिर B माइनस F, इसी तरह यहां पर C माइनस G और D माइनस H। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। आप देख रहे हैं यहां पर दिस इज आल्सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप दो मैट्रिक्सेस को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आप कर सकते हैं। तो कंडीशन यही हमारे पास है 6 9 3 2, पहले हमें देखना है कि इनका ऑर्डर क्या है। जैसे आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसलिए आप इजीली कर सकते हैं यहां पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। जैसे यहां पर आप लिखेंगे तो आपको मालूम है कि आप रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे सो दिस विल बी 6 माइनस 1,
so this will be 9 minus 3, so ये बनेगा यहाँ पर 3 minus 1, so this will be 2 minus 6, 2 minus 6, so that is equal to, that will be equal to, so this will be 5, this will be 6, 2, so minus 4. So आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज ऑल्सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो इस तरह आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए कंडीशन एक ही है, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और फिर आप रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं। देखो, अगर हमारे पास ऐसी दो मैट्रिक्सीज है, अगर ऐसी दो मैट्रिक्सीज हमारे पास है जिनका ऑर्डर सेम नहीं होगा, क्या आप उनको कर सकते हैं ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं? तो वो देखते हैं यहां पर। आई विल टेक हियर अ मैट्रिक्स 2 3 1 4, another matrix 1 6 9 1 3 4, ये हमारे पास। तो पहले देखते हैं एडिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर, तो इसका ऑर्डर जो है दैट इज 2 क्रॉस 2। अब इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। आप देख रहे हैं इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। इसका मतलब है कि हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन जो है वो कंडीशन यही है कि टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा इसलिए हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। और हमारे पास सेकंड कंडीशन भी है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, सो इट्स a11 a11 a12 a12, तो यहाँ पर a13 है, यहाँ पर a13 नहीं है, इसलिए हम ऐसे दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशंस, दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप याद रखेंगे एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए ये जरूरी है कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, और द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो है, द नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स दैट शुड बी इक्वल नंबर ऑफ। जैसे अगर इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स है, तो यहाँ पर भी 3 रोज 3 कॉलम्स होने चाहिए, तो तब भी आपको रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे, उनको आप ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें एडिशन भी होगा, सबट्रैक्शन भी होगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 2 3 4 1 2 3 1 2 1, so 3 cross 3 matrix है, so it will be 2 6 1 2 3 1 4 1 1, तो यहां पर रखेंगे प्लस, यहां पर माइनस रखेंगे, 6 2 3 1 2 1 1 1 1, तो ये मैट्रिक्सीज ये हमारे पास है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्सीज। तो पहले हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहां पर कि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप ऐड भी कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले हम ऐड करेंगे, यहां एडिशन में हम देखेंगे, आपको मालूम है कि आप रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर जरूरी होगा कि 2 + 2 सो इट विल बी 4, देन 3 + 6 सो इट विल बी 9, 4 + 1 सो इट विल बी 5, 1 + 2 so it will be 3, 2 + 3 so 5, 3 + 1 so it will be 4। इसी तरह आप देखेंगे 1 + 4 5, 2 + 1 so it is 3, then 1 + 1 so it is 2 minus, तो इसको आप इसी तरह रखेंगे, so 2, this will be 2, 3 2 1 2 1 1 1 1। अब इन दो को आप देख रहे हैं यहां पर, इट इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, इट्स आल्सो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इन दो मैट्रिक्स को भी आप ऐड कर सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आप सबट्रैक्ट करेंगे यहां पर 4 माइनस, सो दिस विल बी -2, 9 - 3 सो दिस विल बी 6, 5 - 2 3, 3 - 1 so it will be 2, 5 - 2 it will be 3, 4 - 1 so 3, 5 - 1 this will be 4, इसी तरह 3 - 1 that will be 2, 2 - 1
2 minus 1 that will be 1। तो ये आपने यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट किया। तो इस तरह आप अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा और उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स वो भी होंगे वहां पर, बराबर होंगे वहां पर, तो आप कोई भी मैट्रिक्स आपके पास होगी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कंडीशन यही हमारे पास है कि आपके पास यही होना चाहिए कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। And next algebra, that is the fourth algebra, that is the multiplication। अभी तक आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, नाउ हम मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट अलजेब्रा है दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो ये देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। हम दो मैट्रिक्सेस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारे पास कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करेंगे। नंबर फर्स्ट जो है दैट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्या। स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। एक कांस्टेंट वैल्यू जैसे हमारे पास है, अगर हम यहां पर लेंगे k a b c d, जैसे आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा इजी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में, जैसे हम इस तरह भी लिखते हैं 2 into a plus b। अगर हमें इस 2 को अंदर लेना होगा, हम कैसे लेते हैं, आप इस तरह ले सकते हैं इनको, ठीक है। आप इस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप यहां पर लेंगे 2 into a, so it becomes 2 into a plus 2 into b, so it's a normal multiplication here। तो in case of matrix अगर आप देखेंगे, if we have a constant, हमने कांस्टेंट बाहर रखा तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है। आप इस स्केलर से कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस कांस्टेंट वैल्यू से कैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे यहां पर कैसे हम करेंगे। हम इसी तरह जैसे इस के से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होना है, जैसे हम के से ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे, के से बी को भी, सी को भी और डी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सो दिस विल बी के ए के बी, हर एक एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी के सी के डी। तो इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वी कैन टेक एन एग्जांपल। अगर आप एग्जांपल लेंगे यहां पर, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2, यहां पर आप एक मैट्रिक्स लेंगे, सो दिस इज स्केलर कांस्टेंट्स को हम कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू हम कहते हैं इसको। सो 3 2 1 2, तो इसके साथ हम करेंगे 3 2। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, सो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ये। तो आप इस कांस्टेंट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे, इसका मतलब है कि इस 2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तभी आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे, सो दिस विल बी 2 into 3, इस तरह 2 into 2 और 2 into 1 और 2 into 2 और 2 into 3 और 2 into 2। so this will be equal to, ये बनेगा 6। इसी तरह यहाँ पर 4 और 2 4 और 6, so this will be 4। तो इस तरह आपने यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसका रिवर्स, इसका वाइस वर्सा। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसा है कि जिसमें हमें दिख रहा है कि अंदर जो है वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं। जैसे आप यहां पर लेंगे, जैसे अभी आपने देखा है यहां पर कि यही एग्जांपल हम लेंगे, ये वाले एग्जांपल हम लेंगे, सो इट इज 2a plus 2b। तो आप इसको, हमें दिख रहा है कि ये जो हमारे पास है, ये वाला नॉर्मल जो हमारे पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में जो हमने अभी किया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 और 2 है, इसका मतलब है कि दोनों के पास 2 कांस्टेंट है। आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू a प्लस b। आप लिख सकते हैं इसको ट्वाइस इंटू a प्लस b लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इसका रिवर्स है।
अगर हमें दिख रहा है कि अंदर जो मैट्रिक्स है इसमें एक कांस्टेंट कॉमन मल्टीप्लायर है, कॉमन मल्टीपल है, तो उस कॉमन मल्टीपल को हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे, हम यहां पर लेंगे एक मैट्रिक्स के ए, के बी, के सी, के डी। के जो है ये कॉमन मल्टीपल है यहां पर, तो इस कॉमन मल्टीपल को हम बाहर निकाल सकते हैं। सो के वी कैन राइट इट एज ए, बी, सी, डी, इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो विल टेक एन एग्जांपल, आप एग्जांपल लीजिएगा। आप यहां पर लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स हम लेंगे यहां पर। सो दिस मैट्रिक्स 6, 9, 9, 12। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट ऐसा है कि जो कॉमन मल्टीपल है, वही हम यहां पर देखेंगे वो कौन सा है। सो दैट इज इक्वल, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2, यहां पर आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यहां पर आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। ये 3 जो है दिस इज द कॉमन मल्टीपल, ये कॉमन मल्टीपल है। इस 3 को हम बाहर निकालेंगे, तो इस 3 को आप निकाल सकते हैं 3 इंटू, सो दिस विल बी 2 और 3 इंटू 4। तो इस तरह आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन, वो आपको अच्छी तरह से सीखना है क्योंकि क्वेश्चंस यूजुअली उसी पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्सेस है, हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्सेस। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, आप यहां पर लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स है ए, दो मैट्रिक्सेस हम लेंगे। सो ए, बी, सी, डी एक मैट्रिक्स है। फिर हम दूसरी मैट्रिक्स लेंगे यहां पर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ये मैट्रिक्स हम लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स लेंगे। तो बीच में तो प्रोडक्ट है। अगर ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, तो हमें कहा जा रहा है फाइंड ए डॉट बी, और सिंपली ए बी ये कहा जा रहा है कि आप ये निकालो। अब यहां पर आप देख रहे हैं, आपने देखा इनकेस आप स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर जब हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए उसमें नंबर फर्स्ट हमने किया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आपने देखा था कि जो कंडीशन वहां पर है वो कंडीशन ये थी कि ऑर्डर शुड बी सेम। अगर इसमें ये 2x2 मैट्रिक्स है, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होगी वो भी 2x2 मैट्रिक्स होनी, और उसमें ये कंडीशन भी थी कि उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट जो है वो भी सेम होने चाहिए। उसमें दो कंडीशन थी। फिर आपने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सीखा, उसमें आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। जैसे आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी सीखा, उसमें भी आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। मगर आप देख रहे हैं यहां पर मैंने यहां पर दो मैट्रिक्स ली है, दो मैट्रिक्स मैंने यहां पर ली है। एक का ऑर्डर जो है वो 2x2 है, और सेकंड मैट्रिक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स बी जो है इसका ऑर्डर जो है दैट इज 2x3। इसका मतलब है कि यहां पर ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर यहां पर सेम नहीं है। तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्स शुड बी सेम, वो यहां पर अप्लाई नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स ऑर्डर जो है वो सेम, वो जरूरी नहीं है कि वो सेम होगा यहां पर। मगर यहां पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कंडीशन होनी चाहिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स फर्स्ट हमारे पास है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं, जैसे यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, दे शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स। तो आप ये याद रखेंगे यहां पर द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स
first matrix should be equal to the number of rows of second matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. अब दोबारा देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन वहां पर थी इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, वो कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई नहीं होते, इनकी अपनी कंडीशंस है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में अपनी कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जैसे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, मैंने 2 कॉलम्स यहाँ पर लिए हैं, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, 2 वर्टिकल लाइंस जो है वो बराबर होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस वो बराबर होने चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, मगर किस में, सेकंड मैट्रिक्स में। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स दैट शुड बी इक्वल द नंबर ऑफ रोज ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स दैट शुड बी इक्वल द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पर 2 रोज है, तो इसका मतलब है कि जो इसके कॉलम्स हैं वो इसके रोज के बराबर है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 मैट्रिक्सेस लेंगे, तो उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो उसमें और भी कुछ कंडीशंस हैं वो भी हम अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू 3, पहले हम 2 क्रॉस 2 या तो देखते हैं 2 क्रॉस 2 लेंगे, 3 2। अब दूसरी मैट्रिक्स जो हमारे पास है दैट इज इक्वल 2 3 4 1 2 1। तो हमें कहा जा रहा है कि आप a डॉट बी निकाल लीजिएगा, a डॉट बी, a मल्टीप्लाइड बाई b। आप सिंपली a b भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, a b भी लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास a किसके बराबर है, 2 3 3 2, तो बीच में मल्टीप्लाई आप लिखिए, सो 2 3 4 1 2 1 1 2 1। अब देखते हैं यहां पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हमारे पास कंडीशन यही है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जैसे यहां पर हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, अब नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक, फिर देखो, तो इट्स द फर्स्ट कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। जैसे आप यहां पर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको किसके साथ करते, तो यहां पर ये कंडीशन नहीं है। अब कौन सी कंडीशन यहां पर है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पर भी आप देखेंगे रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। जैसे ये यहां पर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब आपने यहां पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, आपका पहला एलिमेंट आएगा यहां पर। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको सेकंड एलिमेंट आएगा। फिर इसी तरह दिस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको थर्ड एलिमेंट आएगा। फिर हम करेंगे स्टार्ट सेकंड रो से, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, आपको फर्स्ट एलिमेंट यहां पर आएगा। फिर इस तरह यहां पर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए बी दैट इज इक्वल, जैसे आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो आपने याद रखा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह यहां पर भी है कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो वही हम यहां पर करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां पर 2 into 2, so this will be 4, 2 into 2 प्लस फिर 3 into 1, so this will be 3। तो पहला एलिमेंट आ गया।
फिर इस तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 into 3, सो दिस विल बी, आप इस तरह लिखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगा। तो इससे ज्यादा आसान होगा। आप इस तरह करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो दैट मीन्स 2 into 2, सो दिस विल बी 2 into 2 प्लस फिर 3 into 1, सो ये बनेगा 3 into 1, तो बीच में यहां पर प्लस आएगा। तो हो गया, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड आप देखेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 2 into 3, 2 into 3 प्लस फिर यहां पर 3 into 2, 3 into 2, तो ये भी हुआ। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 2 into 3, 2 into 4, सो ये बनेगा 2 into 4, फिर 3 into 1 प्लस बीच में 3 into 1, 3 into 1। इसी तरह हम यहां पर लेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 2, ये बनेगा 3 into 2 बीच में प्लस 2 into 1, 2 into 1, 2 into 1। फिर इस तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 3, तो ये बनेगा 3 into 3। सिमिलरली 2 into 2 प्लस 2 into 2, शाबाश। तो हमारे पास फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 4, ये बनेगा 3 into 4, बीच में प्लस आएगा, 2 into 1, 2 into 1, सो 2 into 1। तो आप देखेंगे यहां पर ए बी दैट इज इक्वल टू, सो ये यहां पर है 2 2 जार, ये बनेगा 4 प्लस 6, तो यहां पर आप देखेंगे 6 प्लस 6, यहां पर आप देखेंगे 8 8 प्लस 3, यहां पर आप देखेंगे, सो दिस विल बी 6 प्लस 2, सो 9 प्लस 4, यहां पर this will be 12 plus 2, 12 plus 2, that is equal to 10, 12, so 11, so 8, so 13, so this will be 14। तो इस तरह आपने दो मैट्रिक्सीज को मल्टीप्लाई किया। तो इसमें कंडीशन यही है कि number of columns of first matrix means matrix A that should be equal to the number of rows of the second matrix, matrix B। फिर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप वेरियस न्यूमेरिकल्स भी आप इसमें कर सकते हैं।